हेलो एवरीवन, मैं ऋतिक आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आरसीएस में। आज है बेसिक कंप्यूटर कोर्स का डे 10। आज की क्लास में हम सीखेंगे अपना दूसरा सॉफ्टवेयर नोटपैड। नोटपैड हमें सभी विंडोज में देखने को मिल जाता है, चाहे विंडोज 10 यूज करते हो, चाहे विंडोज 11 यूज करते हो, चाहे विंडोज 7 यूज करते हो। तो बिना किसी देरी के लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम जानते हैं नोटपैड को ओपन कैसे किया जाता है। तो ओपन करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करो और इसमें नोटपैड सर्च कर लो। ठीक है, नोटपैड सर्च करने से आप इस पर क्लिक करेंगे। अपना दूसरा तरीका होता है विंडो प्लस आर प्रेस करो तो हमारे सामने रन बॉक्स ओपन हो जाता है। इस रन बॉक्स के अंदर हम नोटपैड टाइप करेंगे और ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने नोटपैड ओपन हो जाता है। नोटपैड को ओपन करने के बाद हम जानते हैं इसके यूजर इंटरफेस के बारे में, यानी कि कौन सा ऑप्शन कहाँ पे होता है और क्या नाम होता है। हालांकि नोटपैड में कुछ ज्यादा फीचर्स होते हैं नहीं, तो इसमें सबसे ऊपर हमारे सामने टाइटल बार होती है जिसमें हमारी फाइल का नाम शो कराया जाता है। इसके जस्ट नीचे कुछ मेन्यू होते हैं जैसे फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, व्यू मेन्यू और सेंटर में हमें कुछ टेक्स्ट के ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो अब हम जानते हैं फाइल मेन्यू के बारे में। फाइल मेन्यू पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने बहुत से ऑप्शन शो होते हैं, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन होता है न्यू टैब का। न्यू टैब जिसे हम न्यू पेज भी कह सकते हैं, इस पर क्लिक करके हम नोटपैड में न्यू ब्लैंक पेज लेकर आ सकते हैं। न्यू विंडो पर क्लिक करके हम नोटपैड की न्यू विंडो ओपन कर सकते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक और नोटपैड ओपन हो जाता है। हम जितनी बार इस पर क्लिक करते जाएंगे उतनी बार हमारे सामने नोटपैड की अलग विंडो ओपन होती चली जाएगी। उसके बाद अगला ऑप्शन न्यू मार्क डाउन टैब होता है। इसके द्वारा भी हम नोटपैड के अंदर न्यू पेज क्रिएट कर सकते हैं। ओपन ऑप्शन पर क्लिक करके हम नोटपैड में जो बनाई गई फाइल होती हैं उनको दोबारा से ओपन कर सकते हैं। जैसे कि हमने कोई फाइल नोटपैड में क्रिएट की, उसको सेव किया और हमें दोबारा से नोटपैड में ओपन करनी पड़े, तब हम इसको ओपन ऑप्शन को यूज करते हैं। उसके बाद रिसेंट ऑप्शन देखने को मिल जाता है। पे हमें रिसेंटली फाइल दिखाई जाती है जो हमने कुछ समय पहले फाइल बनाई होंगी या उनको सेव किया होगा, तो वो हमें यहाँ पे शो होती हैं। सेव ऑप्शन से हम फाइल को सेव कर सकते हैं। सेव एज ऑप्शन के द्वारा भी फाइल को सेव किया जा सकता है। उसके बाद सेव ऑल ऑप्शन होता है। जैसे कि हमारे सामने यहाँ से न्यू टैब पे क्लिक किया तो एक और न्यू पेज बन गया, इसमें हमने कुछ टेक्स्ट लिख दिया। उसके बाद हमने इसमें भी कुछ टेक्स्ट लिख दिया और एक और न्यू टैब पे क्लिक करते हैं। फिर उसके बाद हम एक और टेक्स्ट यहाँ पे लिख देते हैं। तो अब हमारे सामने यहाँ पे 3 पेज हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। इन सभी को एक साथ सेव करना हो तब सेव ऑल ऑप्शन का यूज करते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन पेज सेटअप का होता है। पेज सेटअप पर क्लिक करके हम पेज का सेटअप कर सकते हैं। यानी कि जब हम पेज को प्रिंट कर रहे होते हैं, जो हमारी नोटपैड की फाइल होती है उसको प्रिंट कर रहे होते हैं, उसमें हम पेज का साइज बता सकते हैं, A4 है या फिर कोई और। उसी के बाद पेज को रोटेट भी किया जा सकता है, जैसे पोर्ट्रेट मोड में, लैंडस्केप मोड में। जैसे हम लैंडस्केप करते हैं तो आप इधर साइड देख सकते हैं ये लैंडस्केप हो चुका है। पोर्ट्रेट पे क्लिक करते हैं तो ये पोर्ट्रेट हो चुका है। तो आप पेज को ऐसे रोटेट कर सकते हैं। आप मार्जिन को एडजस्ट कर सकते हैं। मार्जिन क्या होता है, यानी कि प्रिंटिंग से पहले जो खाली जगह पेज पे छोड़ी जाती है, जैसे चारों कोने पर इधर उधर आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी जगह यहाँ पर खाली है। ठीक है, थोड़ी सी जगह यहाँ पे चारों तरफ से मार्जिन में दी गई है, तो उसी को मार्जिन बोला जाता है। तो आप उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं और इसे ओके पर क्लिक करके इसको यूज कर सकते हैं। क्लोज विंडो ऑप्शन के द्वारा आप नोटपैड की करंटली ओपन की गई विंडो को क्लोज कर सकते हैं। एग्जिट ऑप्शन से नोटपैड से एग्जिट किया जा सकता है। तो ये तो था अपना फाइल टैब। उसके बाद आता है अपना एडिट टैब। एडिट टैब पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी हमें बहुत से ऑप्शन शो होते हैं। इसमें कुछ ऐसे ऑप्शन हैं जो हम पिछले सॉफ्टवेयर्स में यूज कर चुके हैं, जैसे कि अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट। अंडू ऑप्शन का यूज जो होता है वो एक स्टेप पीछे जाने के लिए होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट टाइप किया, अब मुझे लगता है कि ये कोई टेक्स्ट मैंने गलत टाइप कर दिया है, तब एक स्टेप यानी कि इसको हटाना चाहो तब Ctrl+Z का यूज कर सकते हैं, यानी कि अंडू कर सकते। एक स्टेप पीछे जाना हो तब इस ऑप्शन का यूज होता है। जब हम किस कंप्यूटर में कोई गलती कर देते हैं तो उसको सही करने के लिए एक स्टेप पीछे जाने के लिए अंडू ऑप्शन का यूज किया जाता है। फिर आता है अपना दूसरा ऑप्शन कट ऑप्शन। हम सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को, जैसे कि हम टेक्स्ट को कैसे सिलेक्ट करते हैं, आप लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके रखिए और माउस के कर्सर को इधर की साइड या ऐसे मूव कीजिए तो आपका जो टेक्स्ट है वो सिलेक्ट हो जाता है।
सिलेक्टेड टेक्स्ट को आप यहाँ से कट कर सकते हैं और आप पूरे पेज में कहीं पे भी जाके इसको पेस्ट कर सकते हैं। ऑप्शन हमें यहाँ पे कॉपी का देखने को मिल जाता है। ठीक है, सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को एडिट में जाना है और फिर कॉपी कर सकते हैं, फिर उसको पेस्ट किया जा सकता है। पेस्ट ऑप्शन से कट या कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं। डिलीट ऑप्शन से सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को डिलीट किया जा सकता है। फिर अगला ऑप्शन होता है क्लियर फॉर्मेटिंग। तो अब हम समझते हैं फॉर्मेटिंग क्या होती है। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि टेक्स्ट के ऊपर किए गए बदलाव। जैसे मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, यहाँ से टेक्स्ट ऑप्शन से बोल्ड कर दिया, इसको इटैलिक स्टाइल दे दी। ठीक है, तो ये हमने टेक्स्ट के ऊपर चेंजेस किए, तो इन्हीं को टेक्स्ट फॉर्मेटिंग बोलते हैं। जो आपने फॉर्मेटिंग की है इसको हटाना चाहते हैं तो आप एडिट में क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने से जो भी फॉर्मेटिंग की होगी वो हट जाती है। उसके बाद अगला ऑप्शन सर्च विद बिंग का होता है, यानी कि सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को आप गूगल पे डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो हम डायरेक्टली गूगल पे आ जाएंगे कुछ इस तरीके से, और हम इसके बारे में थोड़ा बहुत सर्च कर सकते हैं। फाइंड ऑप्शन पर क्लिक करके जो हमारा कंटेंट यानी कि जो टेक्स्ट या नोट्स हमने लिखे हुए हैं इनमें कोई भी वर्ड या लाइन फाइंड करनी हो तब इस ऑप्शन का यूज होता है। उसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन फाइंड नेक्स्ट का होता है। जैसे कि एक ही वर्ड आपका बार बार इस पैराग्राफ या नोट्स में रिपीट हुआ है तब नेक्स्ट पर जाकर उसे फाइंड कर सकते हैं। फाइंड प्रीवियस पर क्लिक करके आप प्रीवियस में जा सकते हैं। इसमें अगला ऑप्शन रिप्लेस का होता है। रिप्लेस ऑप्शन पर क्लिक करके हम किसी भी एक शब्द को दूसरे शब्द से रिप्लेस कर सकते हैं। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे ब्रीफ पहले से टाइप किया हुआ है और उसके बाद यहाँ से मैं लिखना चाहता हूँ उसकी जगह रन। ठीक है, तो ब्रीफ की जगह यहाँ पे रन टाइप हो जाए तो रिप्लेस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स भी शो होता है कि हमने अभी रिप्लेस कर दिया है। तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स भी शो होता है, इसको ओके करो। उसके बाद अगला ऑप्शन गो टू का होता है। गो टू ऑप्शन से आप किसी भी लाइन पर माउस का कर्सर लेकर जा सकते हैं। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसमें आपको लाइन नंबर टाइप करना होता है। जैसे कि मैं 1 टाइप करता हूँ और गो टू ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो मेरा माउस का कर्सर यहाँ पे पहली लाइन पे आ जाता है। उसके बाद सिलेक्ट ऑल ऑप्शन होता है। सिलेक्ट ऑल ऑप्शन के द्वारा हम पूरे लिखे हुए कंटेंट को या टेक्स्ट को एक बार में ही सिलेक्ट कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की अपनी Ctrl+A होती है। ठीक है, सिलेक्ट ऑल पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये पूरा का पूरा टेक्स्ट एक ही बार में सिलेक्ट हो जाता है। यदि हमें करंट डेट और करंट टाइम अपने नोटपैड पेज में इंसर्ट करानी है तो हम इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। एडिट में जाओ और टाइम एंड डेट पर क्लिक करो तो अभी जो करंट टाइम और करंट डेट होगी वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। उसके बाद अगला ऑप्शन फॉन्ट का होता है। यहाँ से आप फॉन्ट की स्टाइल बदल सकते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि फॉन्ट क्या होता है। फॉन्ट का मतलब होता है जो भी हम टेक्स्ट टाइप करते हैं इसको कंप्यूटर में फॉन्ट बोला जाता है। इनकी अलग अलग स्टाइल्स होती हैं। इस पर क्लिक करके हम फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट के साइज को बदल सकते हैं। फिर आता है अपना व्यू टैब। व्यू टैब पर क्लिक करते हैं तो इसमें हमें कुछ ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जैसे जूम इन और जूम आउट के। स्टेटस बार को हमें शो कराना है या नहीं कराना है। इसमें अगला ऑप्शन वर्ड रैप का होता है। इस पर क्लिक करके हम पैराग्राफ को रैप कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे सेंटर में हमें कुछ टेक्स्ट से रिलेटेड ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि हम H1 यानी कि हेडिंग्स होती हैं, टाइटल, सब टाइटल, हेडिंग वगैरह हमें टाइप करनी हो तब हम इनका यूज करते हैं। इसमें अगला ऑप्शन लिस्ट का होता है। तो ये लिस्ट जब क्रिएट करना चाहते हैं तब इस वाले ऑप्शन का यूज कर। टेक्स्ट के ऊपर बोल्ड इफेक्ट देना हो तो इसको यूज कर सकते हैं। इटैलिक करना हो तो इसको यूज कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से हमारे सामने ऑप्शन दिए गए होते हैं।